वेलकम टू बुल्स एरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईनॉक्स और पीवीआर के स्टॉक के बारे में। एज पर टेक्निकल इन दोनों स्टॉक ने अपने एक बहुत बड़े रेंज को एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है आज के डेट में। तो इस बड़े ब्रेकआउट के बाद नियर बाय में रिसेंट में कौन से लोअर लेवल में सपोर्ट लेवल है और अपर साइड में कौन से इस ब्रेकआउट के बाद टारगेट है, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर टेक्निकल इन दोनों स्टॉक के बारे में। तो सीधे पहले शुरुआत करते हैं आईनॉक्स से। आईनॉक्स का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट ईयर में गिरावट हुई थी यहाँ पर, इसके बाद ये 510 के लेवल से करीब गिरा था। स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, पूरा मार्केट गिरा था कोविड के समय, और उसके बाद ये लगातार रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा थिएटर्स वगैरह अभी तक खुले नहीं हैं, तो इसीलिए ये कुछ चुने हुए स्टॉक्स में अभी भी ये है कि ये अपने इस अपर लेवल को आज तक टेस्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि मार्केट इस अपर लेवल को ब्रेक करके इससे कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहे हैं, बट ये कुछ चुने हुए स्टॉक्स में है जो कि अभी तक इस लेवल को नहीं छू पाया है। तो अभी इसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये इसमें एक बड़ी तेजी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़े रेंज को ब्रेकआउट किया है। और वो रेंज था, वो पहले डिस्कस करेंगे कि ये 340 338 के करीब का इसमें एक रेंज था, जो कि बड़ा इसमें रेजिस्टेंस लाइन था, जो कि हमने इससे पहले भी कई बार जब ये टेस्ट करने की कोशिश की है तो आपको अवेयर किया था आइनॉक्स में। बट इस बार आप देख सकते हैं कि फाइनली इंट्राडे में ही कितनी बड़ी ब्रेकआउट लगी, वो भी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। तो इस ब्रेकआउट के बाद अब अपर लेवल में कौन से टारगेट हैं और रिसेंट में नियर बाई सब में लोअर लेवल में कौन से सपोर्ट लेवल है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शो करना चाहूँगा। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही संडे को हमने वीडियो डाला था, यहाँ पर आईनॉक्स का जिक्र किया था हमने 3 दिन पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आईनॉक्स को इस लोअर लेवल में आपको बाइंग करने के लिए सजेस्ट किया था, और मंडे से ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एक बड़ी तेजी लगी हुई है। तो आई होप इस चीज़ से आपको ट्रस्ट क्रिएट होगा हमारे लेवल्स पे, जो अभी अब हम आने वाले दिनों के लिए शेयर करने वाले हैं। तो आईनॉक्स में सबसे पहले इस ब्रेकआउट के बाद जो नियर बाय में सपोर्ट लेवल है वो आप नोट करके रख सकते हैं, जो कि है 341 338। ये क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था जब तक ये ब्रेक नहीं किया था, तो क्योंकि अब ये ब्रेक कर चुका है तो ये 340 338 के करीब का जो एरिया है, जो सपोर्ट लेवल के तौर पे वैलिड है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस सपोर्ट लेवल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं आप एक बड़े रेंज के तौर पे। यहाँ पर अब एक बड़े सपोर्ट लेवल के रेंज के तौर पे, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है, तो इसके अकॉर्डिंगली 341 से 333 का जो एरिया है आइनॉक्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है अब आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो आई होप आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा और लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। इन केस अगर ये आइनॉक्स अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो 341 से 333 का एरिया बिंदास आप सपोर्ट लेवल के तौर पे नोट करके रख सकते हैं। इस लेवल में आएगा तो आप ज़रूर बाइंग करने की सोचें, और थोड़ा सा भी नीचे आने की कोशिश करता है तो भी आप बाइंग करने की सोच सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है। और अब इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर में कौन सा टारगेट लेवल है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में सबसे पहला टारगेट के तौर पे आप मान के चल सकते हैं, अगर ये ऊपर में ही सस्टेन करता रहा तो आईनॉक्स आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये ट्रेंड लाइन है, ये आपको छूता हुआ दिख सकता है, जिसका वैल्यू है 430 के करीब का एरिया आप दिमाग में रख सकते हैं। तो 430 इसका फर्स्ट टारगेट है। यहाँ से कुछ पैनिक होगा और जब ये स्टॉक यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद किस तरह की सिचुएशन बनेगी, उसके बाद हम जब ये एग्जैक्टली यहाँ पर रहेगा तो आपके लिए फिर से वीडियो यहाँ पर शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। बट फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए आइनॉक्स में आप अगर ये स्टॉक 340 के ऊपर में ही सस्टेन करता रहा तो नो डाउट ये स्टॉक आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 430 440 तक के लेवल्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपने आइनॉक्स में क्लियरली चीज़ों को समझ लिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है पीवीआर। पीवीआर में भी जैसा कि मैंने कहा सेम आइनॉक्स की तरह, क्योंकि इन दोनों का बिजनेस मॉडल भी सेम है, तो पीवीआर में भी एक बड़ी मूवमेंट हुई है आज, बट इसकी क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। तो पीवीआर में थोड़ी सिचुएशन अलग है, वो आप समझें। इसमें सबसे पहला तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था ट्यूसडे के दिन, ये एक अच्छा ब्रेकआउट था। बट इसके ऊपर में 1575 के आजू बाजू का एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे वैलिड था और अभी भी वैलिड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट तो हुआ, स्टॉक 1575 के ऊपर गया था, इसने 1632 का हाई भी लगाया, बट फाइनली इसकी क्लोजिंग जो है वो 1575 के नीचे आके हुई है।
तो इसमें आप वेट करें 1575 के ऊपर में क्लोजिंग होने दें, सस्टेन करने दें, और वो चीज़ें अगर होती है तो आप इसमें बिंदास बाइंग कर सकते हैं, और वो बाइंग आपको लेके जाएगा इसमें। इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा रेंज है जहाँ पे कोई इसके ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन है ही नहीं, जो कि 2070-2080 तक के लेवल्स में, मतलब कि अगर ये 1575 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर में 2070-2080 तक के लेवल्स के बीच में मिडिल में कोई भी रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, मतलब कि वहां तक इसमें बिल्कुल पोटेंशियल बनेगी आने वाले दिनों में जाने के लिए। बट उसके लिए आपको 1575 के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करने का इंतजार करना पड़ेगा। और नियर बाय में अब जो इसमें न्यू सपोर्ट लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं वो आप नोट करके रखें, जो कि है 1472-1460, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस लाइन थे। और इसमें भी एक बड़ा रेंज के तौर पे, जैसा कि आइनॉक्स में हमने दिया, तो उसी तरह से पीवीआर में भी एक बड़े रेंज के तौर पे आप नोट करके रख सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मैं जिस तरह की यहाँ पर लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये किसी भी तरह से इंट्राडे बेसिस में नहीं है, ये आने वाले कुछ महीने 2 महीने में इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से आप नोट करके रख सकते हैं पहला सपोर्ट लेवल 1472-1460, और अगर 1460 के नीचे आता है तो 1419, ये रॉक सॉलिड सपोर्ट लेवल है। आप इसे ज़रूर नोट करके रखें। सपोर्ट लेवल्स को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो इसमें आपको बाइंग करने में आसानी होगी। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा पीवीआर और आइनॉक्स दोनों में। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, दोनों ने एक बड़ा रेंज आइनॉक्स में तो ऑलरेडी कर दिया है ब्रेकआउट, बट पीवीआर में थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है, और उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है वो मैंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें और सपोर्ट लेवल को खास करके नोट करके रखें, क्योंकि हो सकता है अभी ये कुछ न्यूज़ के कारण ऊपर गया होगा, बट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में न्यूज़ ठंडी होगी तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए पैनिक भी बना रहे और लोअर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश भी कर सकता है ये स्टॉक। तो अगर वो चीज़ होगी तो ये नीचे में जो हमने सपोर्ट लेवल अभी डिस्कस किए, ये आपके लिए एक गुड बाइंग जोन बनेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा दोनों स्टॉक में, और इस तरह का जो एडवांस में लेवल है अलग अलग स्टॉक में करेक्ट टाइम में हम डिस्कस करते रहते हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।